अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं प्रिपेयर पीपीएससी विद एम आसिफ। आज की हमारी ये वीडियो प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स के लिए लिया जाता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट शामिल होता है। तो हमारे सामने ये एक स्टूडेंट मार्कशीट है और ये हमने एमएस एक्सेल पे ये तैयार करनी है। तो हम देख सकते हैं कि इस टेबल में 9 कॉलम्स हैं और 6 रोज़ हैं। इसी तरतीब के साथ हमने ये टेबल ड्रा करना है और जो उसने टास्क कहे हैं, यानी कि इधर जो ब्लैंक में हमें नज़र आ रहा है, जो उसने जगह छोड़ी हुई है, हमने ये कंप्लीट करनी है। तो इधर ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हम से मुराद ये कि ये मसलन अकरम के 21, 4 और 6 इनको टोटल करके यहाँ पर लिखना है और सब के अलग-अलग इधर ये लिखने हैं। इसी तरह परसेंटेज निकालनी है, इनकी परसेंटेज निकालनी है और आगे इधर ये स्टेटस बताना है कि ये पास है या फेल। तो चलिए अब हम एक्सेल पे ये ड्रा करते हैं। जी, इसको ऑल बॉर्डर्स कर लेना। इस पिक में हम देख सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ये पास और फेल वाला जो बॉक्स है, ये सारे 2 सेल्स को मर्ज करके बनाए गए हैं। तो अब हम इनको पहले मर्ज कर लेते हैं। इसी तरह ये सब्जेक्ट नेम वाला जो सेल है, ये भी 3 सेल्स को मर्ज करके बनाया गया है। तो इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। अब हमारा टेबल बन चुका है। अब हमने ये जो डाटा इधर लिखा हुआ सारा यहाँ पर लिखना है और ऊपर ये स्टूडेंट मार्कशीट भी लिखना है। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं। मार्कशीट, ये बोल्ड है और ये अंडरलाइन भी है और इसका साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा, साइज भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो वो हम बाकी जो डाटा वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल नंबर है, नेम है। तो रोल नंबर, नेम, इधर सब्जेक्ट नेम्स, इधर हमारे पास पहले फिजिक्स, फिर मैथ, उसके बाद कंप्यूटर, इसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स, इधर टोटल, यहाँ पर परसेंटेज और एंड पे पास या फेल वाला सेल है। इधर ये ऑब्टेन्ड मार्क्स भी लिखना है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ सेल्स में वर्ड्स पूरे नहीं आ रहे, उनको हम रैप टेक्स्ट के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जो अकेला वर्ड है और वो पूरा सेल में पूरा नहीं आ रहा, तो उसको हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेल का साइज़ बढ़ाकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज और कंप्यूटर वाला सेल हम इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब रोल नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये रोल नंबर 10, 12 है, उसके बाद 1201, ये सारे हम इधर राइट कर लेते हैं।
10, 12, 1201, 2014 और 1245। 10, 12, 1201, ये 20, 14 और ये 1245। नेक्स्ट नेम हमारे पास नेम्स वाले बॉक्स में अकरम, फैज़ान, दिलावर और हिना, ये हमने नेम्स लिखने हैं। अकरम, दिलावर, फैज़ान और हिना। अब इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने लिखने हैं जो उन्होंने अलग-अलग सब्जेक्ट्स में लिए हैं। तो पहले हमारे पास फिजिक्स में 21, 37, 26, 50, 21, 37, 26 और ये 50। उसके बाद मैथ में 4, 50, 25, 70, 4, 50, 25 और ये 70। उसके बाद कंप्यूटर में 6, 55, 25 और 80, 6, 55, 25 और 80। अब हमने यहाँ पर ये उधर उन्होंने लिखा है हर सेल में, ये 4 सेल, हर सेल में 300 लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये टोटल मार्क्स जो है ये 300 लिखते हैं। अब 300 बार बार लिखने की बजाय हम इसको ड्रैग करके एक ही दफ़ा ये सारा कॉपी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी कि इन तीनों को सम करना है और सम का इधर फिर हम फार्मूला लगाते हैं। तो ये हमारे पास सम का फार्मूला है। अब किन वैल्यू पे लगाना है, इन तीनों पे लगाना है, तो इसको एंटर कर देते हैं। अब ये फार्मूला बार बार लगाने की बजाय इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये इन सब का जो है ना अलग-अलग हर लड़के के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स वो सम हो गए हैं। अब परसेंटेज निकालने, परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स बटे में टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। तो अब हम ये खुद ही फार्मूला बना लेते हैं। क्या लो के ये इक्वल ब्रैकेट लगाते हैं, ये वैल्यू और इसको डिवाइड इस वैल्यू पर करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो ये हमारे पास इसकी जो परसेंटेज आई है, अकरम के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज है वो 10% है। तो इसको अब ड्रैग डाउन कर लेना है। अब हमने यहाँ पर ये पास और फेल के बारे में बताना है। अगर किसी के परसेंटेज 33 है या 33 से अबव है तो उसके लिए इधर पास आना चाहिए, और अगर उससे लेस है तो इधर फेल आना चाहिए। तो उसके लिए ये इफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इक्वल लगा के इफ। सिंटैक्स के मुताबिक इधर लिखना है। सिंटैक्स ये होता है कि इफ़ लिखने के बाद इधर ब्रैकेट लगानी, ब्रैकेट के बाद जो हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमारे पास ये है कि जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होनी चाहिए। तो ये वाला I6 ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने ब्रैकेट लगानी है कंडीशन लिखने के बाद। उसके बाद हमने लिखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि I6 ये वाला जो सेल है ये 33 से अबव होता है तो इधर पास आए, अगर ये लेस होता है तो वो फेल आए। फेल वाला बाद में लिखना है, पहले हमने पास वाला लिखना है। तो इधर हमने पहले कॉमे लगाने हैं, कॉमे लगाने के बाद वो वैल्यू लिखनी है जो आपने सेल में ऑब्टेन करनी है। उसके बाद फिर कॉमे लगाएंगे, फिर फेल लिखेंगे, अब फिर कॉमे लगाने के बाद ये ब्रैकेट बंद, अब इंटर करना। तो ये चूँकि 10% है 10.333 इसलिए ये फेल। अब इसको ड्रैग डाउन कर लेना है। तो जिसके मार्क्स 33 और 33 से अबव हैं वो पास और जो बाकी हैं वो फेल। तो ये हमारी शीट कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।